घटना जरूर 16वीं शताब्दी की उसी टोंक जिले में एक आमा स्थान है। बड़े अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान हैं भौरे के अंदर। वहाँ मैं जब गया तो वहाँ 16वीं शताब्दी में एक प्रतिष्ठा हुई थी। उस प्रतिष्ठा के संबंध में बताते हैं, भट्टारक जी वहाँ पर विराजमान थे। इतनी पब्लिक आई कि पब्लिक की गणना करने के लिए भट्टारक ने कहा मिर्ची के डंठल 72 मन मिर्ची के डंठल इकट्ठे हुए। कितने? 72 मन मिर्ची के डंठल थे, तो मिर्ची कितनी लगी होगी? और जब 72 मन मिर्ची लगी भोज में, तो कितने लोगों ने भोजन किया होगा, ये गुणा भाग आप लोग लगा लेना। एक व्यक्ति एक मिर्ची खाएगा, 2 खाएगा, 3 खाएगा, इससे ज्यादा तो क्या खाएगा। उस समय पब्लिक घबरा गई। वहां पर बैलगाड़ियों का जमाना था, घी कम पड़ गया। तो भट्टारक जी ने कहा जाओ यहाँ बाजू में जो कुआं है उस कुएं पर एक श्रीफल चढ़ा करके और आप बाल्टी डाल देना और ऊपर खींच लेना, और उस बाल्टी को बिना कोई विकल्प किए बिना उसको कढ़ाई में डाल देना। बताते हैं कि वो कढ़ाई में जैसे ही डाला गया, जैसे ही वो घी बन गया। बाल्टी में जब नीचे पानी देखें तो पानी था, और जैसे ही बाल्टी में आता था तो वो घी बन जाता था। ऐसी घटना वहाँ 16वीं शताब्दी की है, सुनी हुई घटना है। उस कुएं बावड़ी को भी मैंने देखा है। आज वहाँ पर एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन गया है, जिसका नाम सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र है। वो घटना जरूर हमने सुनी हुई थी। दूसरी घटना ऐसी 1-2 स्थानों पर और सुनते हैं, लेकिन खोदने पर अभी घी निकला है, ये घटना अभी तक मेरे कानों में नहीं आई, टोंक से भी नहीं आई। टोंक में चतुर्मास किया, बहुत सारे भक्त हैं वहाँ पर, उनके द्वारा भी अभी तक ये कोई जानकारी आई नहीं है। आपको कहाँ से कैसी मिली, इसकी प्रमाणिकता की आप पहले जांच कराएं, क्या है क्या नहीं, उसके बाद विचार किया जा सकता है। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड प्रकृति द्वारा संचालित है, लेकिन इस प्रकृति के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? प्रकृति का अर्थ होता है नेचुरल, स्वाभाविक, जो किसी के द्वारा किए नहीं गए, किए नहीं जाते, वो कहलाते हैं प्रकृति, नेचुरल। जैसे आत्मा में जानने देखने की शक्ति है, ये प्रकृति प्रदत्त नेचुरल है। भव्य जीव भव्य रहेगा, अभव्य अभव्य रहेगा, ये नेचुरल है। पुद्गल द्रव्य जड़ रूप रहेगा, कभी चेतन रूप नहीं रहेगा, ये प्रकृति रूप है। संपूर्ण प्रकृति का बोलते हैं 6 द्रव्यों की समष्टि से जो निर्मित है वह प्रकृति कहलाती है। वर्तमान में प्रकृति का रूढ़ अर्थ पर्यावरण के रूप में ले जाते हैं। जो पर्यावरण होता है, जो दिख रहा है, कितनी बढ़िया प्रकृति है। प्रकृति का ठंड में, अभी ठंड की प्रकृति है, गर्मी की प्रकृति है, और बढ़िया कोई अच्छा हरा भरा बगीचा हो तो कहते हैं देखो कितना बड़ा प्रकृति की छटा है। तो कभी लोगों ने इसको रूढ़ अर्थ कर दिया। प्रकृति का अर्थ होता है नेचर, भाई इसकी प्रकृति, बिच्छू की प्रकृति डंक मारना है। दूसरा, जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत के अनुसार प्रकृति
कर्म के बंध में 4 प्रकार के बंधों में एक प्रकृति बंध भी होता है। प्रथम बंध प्रकृति बंध होता है, जो 8 कर्मों को बंद करते समय आत्मा का उपयोग कषाय और योग से जब परिणत होता है तो आगत कर्मों में प्रकृति बंद करता है, स्वभाव डालता है उन पुद्गल कर्मों में। इस प्रकार प्रकृति शब्द जो है अनेक अर्थों में आता है, जहाँ जैसी विवक्षा हो वैसा लगा लेना चाहिए। अरविंद जैन सांगरनेर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आजकल अधिकांश रूप से जिनालयों में बहुत सारे श्रावक श्राविकाएं श्रीफल के ऊपर अर्घ रखने की बजाय कुछ राशि रखते हैं, नोट आदि रख देते हैं, तो यह मंदिर कमेटी के लिए एक समस्या बन गई कि वह उस पैसे का क्या करें। पहली बात तो जब पूजा में अर्घ आदि चढ़ाते हैं